जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि इस टाइम हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम पर, उसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और आप लोग तैयारी भी करेंगे और सभी लोग अपने अपने स्तर से सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। चैनल समझ में आता है टॉपिक तो एक लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो है, पहला है जो त्रिपिटक। त्रिपिटक की जब बात की जाए तो ये त्रिपिटक जो पार्ट है बौद्ध धर्म का है। इसमें 3 पिटक पाए जाते हैं, एक विनय पिटक है, स्तुति पिटक है, अभिधम्म पिटक है। कभी कभी कन्फ्यूजन आप पे ये हो जाता है कि जैन धर्म का है कि बौद्ध धर्म का है, तो ये बौद्ध धर्म का है। और जैन धर्म में क्या बताया गया? त्रिरत्न बताया गया है। क्या बताया गया साथियों? त्रिरत्न बताया गया है। और त्रिरत्न में क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। आगे मैं कुछ आपको भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक के नाम बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। तो भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक का नाम, दर्शन और संस्थापक। जैसे सबसे पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। मीमांस दर्शन, मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। योग दर्शन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। जो आप लोग तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं और पतंजलि से भी आप योग का भी ज्ञान लेते हैं। सांख्य दर्शन, कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हैं, इनको उलूक भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के संस्थापक वादनारायण हैं। कौन है? वादनारायण हैं। अगला है भेदभाव दर्शन। भेदभाव दर्शन के संस्थापक भास्कराचार्य महोदय हैं। और लास्ट है जड़वाद दर्शन। ये प्रश्न पूछा गया था, तो जड़वाद दर्शन के संस्थापक कौन है? चार्वाक महोदय हैं। तो ये कुछ रहे भारतीय दर्शन उनके संस्थापक के नाम, आप लोग याद भी कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। बीच में एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है, जरा इसका जवाब दीजिए आप लोग। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति लोक लेखा समिति, प्राक्कल समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई कि कौन सी सबसे बड़ी समिति है। तो लोक लेखा समिति है या प्राक्कल समिति है? तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कल समिति है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। अगर हम आपसे पूछें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ओके। और याचिका समिति में भी कितने सदस्य होते हैं ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, पूर्वोत्तर राज्य की प्रमुख भाषाएं। हम जानेंगे पूर्वोत्तर राज्य की प्रमुख भाषाएं क्या हैं। तो इधर देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य, उसके सामने देखेंगे भाषाएं। जैसे सिक्किम कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? लेप्चा और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है, ठीक है। लेकिन लेप्चा को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सिक्किम में कौन सी भाषा? लेप्चा। कौन सी भाषा? लेप्चा। अंग्रेजी। मिजोरम में तो मिजोरम से बना हुआ है मिजो, ठीक है। नागालैंड में अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली, बंगाली भाषा और कोकबोरोक, ठीक है। मेघालय में अंग्रेजी, खासी और गारो, 3 भाषा बोली जाती है मेघालय में, अंग्रेजी, खासी और गारो। असम में असमिया भाषा बोली जाती है और अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो ये रहा पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख भाषाएं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिवन समाधि स्थल किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग। शांतिवन स्थल किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी। तो शांतिवन जो
समाधि स्थल है ये संबंधित है किससे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। नीचे मैं एक्सप्लेनेशन में दिया भी हूँ कुछ समाधि स्थलों के नाम और उन व्यक्तियों का नाम, महापुरुषों का नाम जिनका वहाँ समाधि स्थल है। जैसे राजघाट में किसकी समाधि स्थल बनाई गई है? तो महात्मा गांधी की। चैत्य भूमि में किसकी समाधि स्थल बनी हुई है? वी.आर. अम्बेडकर महोदय की, जो संविधान के रचयिता माने जाते हैं। महाप्रयाग घाट में किसकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। शांतिवन जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट में किसकी समाधि है? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की है। शक्ति स्थल में किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी। किसान घाट में किसकी है? चौधरी चरण सिंह की है। किसकी है? चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो किसान घाट में। सदैव अटल में किसकी है? अटल, सदैव अटल। अटल में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक प्रश्न है आपके लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे प्रमुख देशों के उपनाम, यानी देशों को और किससे जाना जाता है। जैसे स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अफीम का देश बताओ। अफीम फा से अफगानिस्तान। अफीम फा से अफगानिस्तान। ठीक है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? किस देश को? बहरीन। किसको? बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है, मोतियों का द्वीप कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि, पवन चक्कियों के नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूं नीदरलैंड है ना, चक्कियों लैंड है ना, नीदरलैंड। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, और हिंद महासागर का मोती भी इसे कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती दोनों कहा जाता है। तो ये रहे कुछ प्रमुख देशों के उपनाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट और लास्ट, प्रमुख देश और राष्ट्रीय पशु। तो जैसे न्यूजीलैंड में कौन सा पशु पाया जाता है? कीवी नाम का पशु पाया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कनाडा में कौन सा पशु पाया जाता है? ऊदबिलाव, पूछा गया प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पशु पाया जाता है? पाया जाता मतलब राष्ट्रीय पशु का नाम है, पाया नहीं जाता, पाया तो जाता है, ये राष्ट्रीय पशु के रूप में पूछेगा, तब आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। जापान के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? हिमबंदर। हिमबंदर जापान का है। अब आप लोग से मैं पूछता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में जो भाई बहन बताएंगे तो ये मानेंगे कि वो लोग वाकई में यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर से कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा इसके जवाब की। तो सेशन कैसे लगा साथियों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा समझ में आया है और लोगों की सोशल वर्क करना चाहते हैं तो अपने अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ये उन सभी बच्चों के लिए जो इंटर पास कर चुके हैं, पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जीएस का पोर्शन वहाँ से जुड़ा है, तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास बन जाती है, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।